हेलो एवरीवन, टुडे इज़ गुड मॉर्निंग। आई एम गोइंग टू टीच यू। आज का आपका लेक्चर है जूनियर केजी में इंग्लिश का। इंग्लिश यानी आपके पास ऐसी बुक होगी सीनियर केजी की, कर्सिव राइटिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हमने जो स्मॉल एबीसीडी और कैपिटल एबीसीडी तो क्लियर कर दी थी, और कर्सिव राइटिंग की एबीसीडी भी मैंने आपको सिखाई दी थी। तो आज हम कर्सिव में जो उसके वर्ड्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कर्सिव में ए कैपिटल कैसे होता है जो मैंने आपको सिखाया था, नोटबुक में देख लीजिएगा। तो ये कौन सी एबीसीडी है? सेकंड एबीसीडी यानी स्मॉल वर्ड से BAT यानी बेट। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कर्सिव में बेट। आपको यहाँ 3 लाइन में होमवर्क में लिखना है बेट और बेट। ये दूसरी एबीसीडी का भी है और एक कर्सिव का भी है। बेट, ये भी बेट लिखा है तो लिखना है। फिर ये क्या है? फेट, FAT फेट। ये भी आपको कर्सिव में यहाँ पे लिखना है। फिर ये क्या है? केट। ये है स्मॉल एबीसीडी का C यानी CAT केट, केट। फिर ये क्या है? झाप, झाह, JAH झाप। ये क्या है? पंखा। उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैन। ये सेकंड एबीसीडी का फैन है, FAN फैन। फिर ये क्या है? जाम। जो आपको ब्रेड पे लगा कर खाते हो ना घर पे सुबह, उसको जाम कहते हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा है वो फर्स्ट एबीसीडी का, आपको है सेकंड एबीसीडी में लिखना है JAM जाम। और ये जो 3 लाइन है वो आपको घर पे होमवर्क में लिखनी है। MAN मेन यानी कि मेन यानी चेंज, माह यानी मैप्स, MAH मेह। ये क्या है? रेड, चूहा, RAT चूहा। ये क्या है? कैप, CAH केह, ओके। फिर ये क्या है? बैग, BAG बैग। ये क्या है? हेट, HAT हेट। ये 3 लाइन आपको होमवर्क में यहाँ पे लिख दे तो होमवर्क में लिखना है 3 लाइन आपको घर पे। और याद रखना यहाँ पे जैसा लिखा है कर्सिव राइटिंग, यहाँ पे कर्सिव राइटिंग में लिखना है। यहाँ स्मॉल एबीसीडी में लिखना है, ओके। मैं अभी आपको लिख कर बताती हूँ। जो यहाँ पे क्या है? बेट। तो आपको कैसे लिखना है? बेट ऐसे। तो यहाँ पे आपको होमवर्क में लिखना है। फिर यहाँ स्मॉल एबीसीडी का तो यहाँ पे सब आपको इसे लिखना है, होमवर्क में लिखना है। ये सब 3 लाइन और ये 3 लाइन आपको होमवर्क में लिखनी है। उसके बाद क्या है? उसके बाद हम पढ़ेंगे वन डे मेनी यानी जो ये है। यहाँ पे क्या लिखा है? एड एस टू ईच वर्ड एंड मेक इट मनी। तो ये आंट है, इसको कीड़ी है आंट, उसको हम आंट कहते हैं। बट यहाँ पे जो हमें कर्सिव में लिखना है तो यहाँ पे सिर्फ इसे लिखा है ANT आंट। आंट जो सारे पूरे वर्ड्स है यहाँ पे क्या लिखा है? एड एस यानी हमें उसके पीछे एस यानी बहुवचन एस लगाना है। तो यहाँ पे आंट, तो आंट्स, ओके। ये कर्सिव में लिखना है आंट्स। कर्सिव में क्यों लिखना है? क्योंकि यहाँ पर एक ही आंट है, यहाँ पर एक ही आंट है तो सिर्फ आंट लिखा है। और यहाँ पर कितनी आंट है? 1 2 3 4, चार आंट है। तो जब एक से ज़्यादा कोई चीज़ होती है तो उसके पीछे हम एस लगाते हैं यानी उसका बहुवचन करते हैं। तो यहाँ पे हमने एस लगाया, आंट्स, ओके। फिर यहाँ पर क्या है? काव, एक है, यहाँ पर 2 है तो उसके पीछे हम लगाएंगे एस, काव्स, ओके। यहाँ पे स्टार है, सिर्फ एक है। और यहाँ पे 5 है तो उसके पीछे हम लगाएंगे स्टार्स, ओके। फिर यहाँ पे रिंग एक है, यहाँ पे 3 है, उसके पीछे लगाएंगे एस। फिर यहाँ पे डॉग एक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ उसके पीछे लगाएंगे एस। यहाँ पे बॉल एक है और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे लगाएंगे बॉल्स। जो हमारे पास कोई एक चीज़ से ज़्यादा कोई चीज़ आ जाती है तो उसके पीछे हम बहुवचन लगाते हैं यानी एस लगाते हैं, क्योंकि एस लगाने से हमें पता चलता है कि वो चीज़ एक से ज़्यादा होती है। एस यानी बहुवचन और आंट यानी मीन्स कि एक ही आंट, तो उसके पीछे एक वचन लगता है। जो ये पूरा हमने लिखा वो आपको घर पर होमवर्क में लिखना है, ओके। फिर यहाँ पे देखो बोर्ड कितना है? 1, तो उसके पीछे एस नहीं लगा सकते क्योंकि वो एक ही है। और यहाँ पे 2 बोर्ड है तो उसके पीछे हम लगाएंगे एस। फिर फ्रॉग, एस 6 है। फिर गॉन 3 है तो एस। फिर कीस तो कितने हैं? 8 तो कीस। फिर हेड कितने हैं? 5 तो एस। फिर वो बुक कितनी है? 2 तो ऐसे बहुवचन लगता है उसके पीछे। जो अगर हमारे पास फ्रॉग एक है तो फ्रॉग लगाया, यहाँ इसकी जगह हमारे पास 5 नहीं, सिर्फ एक ही फ्रॉग होते तो हमें एस नहीं लगा सकते क्योंकि एक ही है। इसकी जगह हमारे पास 6 है तो यहाँ पे हमें एक एस लगाना बहुत ज़रूर है। ये सब पूरा ही आपको होमवर्क में लिखना है। चलो मैं होमवर्क दे देती हूँ आपको।
कि आपको ये पूरा यहीं लग देता हम आपको ये होमवर्क में, ये आपका वर्क है, आपको होमवर्क में लिखना है। ये पूरे का पूरा आपको होमवर्क में लिखना है, घर पे रेडी भी करना है, होमवर्क में भी लिखना है। ओके।